मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, पूछा चिड़िया से घोंसला कैसे बनता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है। बोले भाई तिनका तिनका उठाना पड़ता है। हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। साथियों, आज के इस सेशन में हम पीटीटी से रिलेटिव और जो आपके क्वेश्चन आते हैं शिक्षण अभिरुचि से संबंधित, उन पर आज के इस वीडियो में अति महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, बने रहे वीडियो के अंत तक, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें ताकि वो भी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को जान सकें। तो साथियों, शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। साथियों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा न केवल संस्कृति को संरक्षित करती है अपितु ये बाद में उसे, पहला ऑप्शन दिया गया हमें कि परिभाषित करती है, आध्यात्मिक बनाती है, समृद्ध बनाती है, जन समूह के मध्य प्रसिद्धि दिलाती है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है समृद्ध बनाती है। शिक्षा न केवल संस्कृति को संरक्षित करती है अपितु ये क्या है, समृद्ध भी बनाती है। अगला दूसरा सवाल है हमारा कि एक शिक्षक प्रभावी होता है यदि वह छात्र द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों के उत्तर देता है। दूसरा है विविध प्रकार के अधिगम अनुभव प्रदान करता है। और तीसरा है प्रत्येक बालक के लिए व्याख्या को दोहराता है। और चौथा हमें ऑप्शन में दिया गया है उपयुक्त सभी। तो हमारा इसका आंसर रहने वाला है उपयुक्त सभी, यानी एक शिक्षक प्रभावी है जो छात्र द्वारा उठाए गए सभी प्रश्नों का भी उत्तर देता है, विविध प्रकार यानी विभिन्न प्रकार की अधिगम अनुभव यानी शिक्षण का अनुभव प्रदान करता है, और प्रत्येक बालक की व्याख्या को दोहराता है। अगला हमारा तीसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बालक के विकास में सर्वाधिक योगदान होता है। तो बालक के विकास में सर्वाधिक जो योगदान होता है वो किसका होता है, अच्छे विद्यालय का, पाठ्य पुस्तकों का, धनवान माता पिता का, और चौथा ऑप्शन में दिया गया है कि योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो साथियों रहने वाला है योग्य एवं समर्पित शिक्षकों का। अगला हमारा चौथा सवाल है कि प्रभावी संप्रेषण की को आवश्यकता नहीं होती है, यानी प्रभावी संप्रेषण को किसकी आवश्यकता नहीं होती है कि उपयुक्त हाव भाव की, विषय वस्तु की दक्षता की, आकर्षक वक्तृत्व की, और इनमें से कोई नहीं। तो हमें चार ऑप्शन दिए गए हैं, चारों में से हमारा जो आकर्षक वक्तृत्व की यानी तीसरा ऑप्शन है जो प्रभावी संप्रेषण की आवश्यकता नहीं होती है। तो किसकी नहीं होती है, यहाँ पर आकर्षक वक्तृत्व की है जो आवश्यकता नहीं होती है। अगला हमारा पांचवा क्वेश्चन है कि नया पाठ आरंभ करने से पूर्व पुराने पाठ को दोहराना चाहिए क्योंकि इससे छात्रों की योग्यता की जांच हो जाती है। दूसरा है कि यह कक्षा अनुशासन बनाए रखने में मददगार होता है। तीसरा, छात्र पुराना पाठ पढ़ने के निश्चित के पश्चात विद्यालय आते हैं। और चौथा है हमारा कि नया पाठ पुराने पाठ से संबंधित है तो नया पाठ आसानी से समझ में आ जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा रहने वाला 4 नंबर ऑप्शन, यानी यदि नया पाठ पुराने पाठ से संबंधित है तो क्या है, जो नया पाठ पढ़ा जाएगा वो उसको आसानी से समझ में आ जाएगा। अगला हमारा छठा सवाल है कि अभी तक आपने जो शिक्षा प्राप्त की है वह एक नैतिक मूल्यों रहित रहा है, समय काटने का पड़ाव रहा है, और तीसरा है कि उपयोगी और मूल्यवान रहा, और चौथा है ये आपके धन संपत्ति प्राप्त करने के जुनून को बढ़ाने वाला रहा है। यहाँ पर हमें नेगेटिव जो है मार्क्स वाला ऑप्शन को कभी चूज़ नहीं करना है। तो यहाँ पर हमारा तीसरा सवाल है जो तीसरा ऑप्शन से यानी उपयोगी और मूल्यवान है जो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला हमारा छठा सवाल है कि शिक्षक का उद्देश्य होना चाहिए। तो शिक्षक का उद्देश्य क्या होना चाहिए कि परीक्षा उत्तीर्ण कराना, दूसरा है छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, और तीसरा है व्यवहार में कुशलता लाना, और चौथा छात्रों को भेदभाव सिखाना। यहाँ पर चौथा ऑप्शन दिया गया कि छात्रों को भेदभाव, यह सीधा गलत हो गया। फिर व्यवहार में कुशलता लाना, यह भी ठीक ठाक है। और सबसे उत्तम जो आपका आंसर रहेगा वो छात्रों का सर्वांगीण विकास करना, यानी एक शिक्षक का जो उद्देश्य होता है वो छात्रों में सर्वांगीण विकास का उद्देश्य होता है। अगला हमारा सातवां सवाल है कि प्रभावी संप्रेषण के लिए आप सर्वप्रथम कौन सा चरण चाहेंगे। तो यहाँ पर हमें ऑप्शन में दिया गया कि संप्रेषण का माध्यम चयन करना, दूसरा है संप्रेषण के उद्देश्यों को
स्पष्ट रूप से तय करना। और तीसरा है संप्रेषण हेतु विभिन्न संचार माध्यमों की पहचान करना। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर रहेगा, यानी प्रभावी संप्रेषण के लिए आप सर्वप्रथम कौन सा चरण अपनाएंगे, तो हमें जो संप्रेषण के उद्देश्यों को स्पष्ट रूप से तय करने का है जो सर्वप्रथम चरण अपनाएंगे। अगला हमारा 8वां क्वेश्चन है साथियों कि आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली की सिफारिश की जा चुकी है क्योंकि इससे शिक्षक उनके छात्रों को जानते हैं। दूसरा है छात्र परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहेंगे। और तीसरा है शिक्षक वे ही प्रश्न पूछते हैं जो उन्हें पढ़ाए हैं। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा साथियों शिक्षक वे ही प्रश्न पूछते हैं जो उन्हें पढ़ाया, यानी आंतरिक मूल्यांकन प्रणाली के लिए यह जरूरी है जो शिक्षक पढ़ाता है उन्हीं में से आपको क्वेश्चन पूछना है। अगला हमारा 9वां सवाल है कि विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है। यह आंशिक सत्य है या आंशिक असत्य है। तीसरा ऑप्शन दिया गया सत्य और असत्य। विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यानी विद्यालय है जो समाज का दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है साथियों, दर्पण कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा जो आंसर होगा करेक्ट होगा, यानी विद्यालय समाज का एक छोटा रूप है, यह हमारा सत्य है। अगला 10वां सवाल है कि शिक्षा है यानी सत्य को जानने की विधि, जीवन के रहस्यों को जानने की विधि और प्रत्येक के जीवन में आदर्शों को प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक विधि। और अगला चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। यानी हमें शिक्षा क्या है, तो शिक्षा प्रत्येक के जीवन में आदर्शों को प्राप्त करने के लिए व्यवहारिक विधि है। क्या है, यानी प्रत्येक के जीवन में आदर्शों को प्राप्त करने की व्यवहारिक विधि है। अगला हमारा 11वां क्वेश्चन है, यानी एक छात्र किसी समस्या को बिना किसी सहायता से हल करने का प्रयास कर रहा है तो शिक्षक को उस पर ध्यान देना चाहिए, उसे मित्रों की से सहायता लेने की सलाह देनी चाहिए और उसके व्यक्तित्व प्रयास की सराहना करनी चाहिए, उपरोक्त सभी। यानी उस एक छात्र किसी समस्या को बिना किसी सहायता के से हल करने का प्रयास कर रहा है तो शिक्षक को है जो उपरोक्त सभी, यानी उस पर ध्यान भी देना चाहिए, मित्रों से सहायता लेने की सलाह भी देनी चाहिए और व्यक्तिगत प्रयास की सराहना भी करनी चाहिए। तो हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगला हमारा 12वां सवाल है कि प्रभावी संप्रेषण संभव होता है जब ग्रहण करने वाला निष्क्रिय हो, आधुनिक संप्रेषण तकनीकी का प्रयोग किया है। और तीसरा है संदेश का प्रारूप ग्राही को सम्मिलित करता हो। और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कि संदेश का प्रारूप वो है जो ग्राही को सम्मिलित करता है, ये क्या है, प्रभावी संप्रेषण होता है। अगला हमारा 13वां क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन है जो सत्य नहीं है। एक अच्छे संप्रेषणकर्ता की भाषा पर पकड़ होती है। दूसरा है एक अच्छे संप्रेषणकर्ता के पास व्यापक अध्ययन वृत्ति होती है। और तीसरा है एक अच्छा संप्रेषणकर्ता एक अच्छा शिक्षक नहीं हो सकता। तो यहाँ पर हमें पूछा गया कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो ये कथन तीसरा है जो हमें सत्य लगता है फिर भी यहाँ पर नहीं हो सकता, यानी हो सकता है, यहाँ पर ये क्या है, सत्य कथन नहीं है। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा ऑप्शन। अगला हमारा 14वां सवाल है कि छात्र के हित में शिक्षक उत्तरदायित्व निहित है। तो छात्र के हित में शिक्षक का क्या उत्तरदायित्व है, यानी बाजार में, खेल के मैदान में, विद्यालय एवं समाज दोनों में। यानी छात्र के हित में शिक्षक का उत्तरदायित्व होता है, विद्यालय और समाज दोनों में ही होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 4 नंबर ऑप्शंस। अगला हमारा 15वां सवाल है कि आपकी दृष्टि में एक विद्यालय के प्रधानाध्यापक में सबसे महत्वपूर्ण आवश्यक गुण जो उनके व्यक्तित्व में होना चाहिए। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए गए हैं कि ज्ञानवान, कठोर, निष्पक्ष और उच्च योग्यताधारी। तो यहाँ पर ज्ञानवान भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, कठोर यह तो बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। और तीसरा जो हमारा ऑप्शन दिया गया है निष्पक्ष, यानी आपकी दृष्टि से विद्यालय प्रधानाध्यापक से महत्वपूर्ण जो गुण होता है, यानी आवश्यक गुण होता है, वो है निष्पक्ष व्यक्तित्व होना चाहिए। कैसा व्यक्तित्व होना चाहिए, निष्पक्ष व्यक्तित्व होना चाहिए। अगला हमारा 16वां सवाल है कि आप अध्यापन कार्य करना पसंद करते हैं क्योंकि आपको शिक्षण में रुचि है। दूसरा है कि छात्र शिक्षक की उपस्थिति में शरारत नहीं करते हैं। और तीसरा है इस व्यवसाय में व्यक्ति को निरंतर अध्ययनरत रहना होता
हैं। तो हमारा 1 नंबर ऑप्शन यानी आपको इससे शिक्षण में रुचि है, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद जो है तीसरा ऑप्शन यानी 2 नंबर के लिए हम चूज़ करें तो तीसरा ऑप्शन है जो हमें करेक्ट आंसर है। तो सबसे बेहतर है जो हमारा आंसर रहेगा तो ये रहेगा कि आपको शिक्षण में रुचि है। अगला 17वां सवाल है कि ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है क्योंकि यह समाज में सम्मान प्रदान करती है, ये समाज में सशक्ति प्रदान करती है। और तीसरा है जो इस सूत्र को अपनाता है ईश्वर उसे पुरस्कार देता है। और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी ईमानदारी सर्वोत्तम नीति है क्योंकि यह समाज में हमें क्या करती है, सम्मान प्रदान करती है। अगला हमारा 18वां सवाल है सद्भावपूर्ण यानी सामाजिक संबंधों को बनाए रखने एवं बढ़ाने हेतु शिक्षक को जोर देना चाहिए। तो किन किन चीज़ों पर शिक्षक को जोर देना चाहिए, तो वो है जीवन के बौद्धिक मूल्यों पर, जीवन के प्रजातांत्रिक मूल्यों पर, और जीवन के सामूहिक मूल्यों पर, और जीवन के शारीरिक या अंगीय मूल्यों पर। तो हमारा करेक्ट आंसर है वो जीवन के प्रजातांत्रिक मूल्यों पर है जो एक शिक्षक को जोर देना चाहिए। अगला हमारा 19वां सवाल है कि कक्षा शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने हेतु प्रत्येक शिक्षक को क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर हमें अपने साथियों से चर्चा करनी चाहिए। दूसरा दिया गया है अपने लेखों को प्रकाशित करना चाहिए। और तीसरा है छात्रों के जवाबों का विश्लेषण करना चाहिए। और चौथा दिया गया उपरोक्त सभी। तो हमारा इसका आंसर है जो उपरोक्त सभी होगा, यानी अपने साथियों को चर्चा भी करना चाहिए। इससे क्या होगा, कक्षा का जो शिक्षण है वो अधिक प्रभावी होगा। और अपने लेखों को भी क्या करना चाहिए, प्रकाशित करना चाहिए। और छात्रों के जवाबों का भी विश्लेषण करना चाहिए। इससे है जो कक्षा का शिक्षण है जो अधिक प्रभावी बनता है। अगला हमारा 20वां सवाल है कि शिक्षा एक सामाजिक आर्थिक विकास है। तो यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कि संबंधित नहीं है, कभी संबंधित है कभी नहीं, सीधे आनुपातिक रूप से संबंधित हैं, और इनमें से कोई नहीं। यानी शिक्षा एवं सामाजिक आर्थिक विकास है जो सीधे आनुपातिक रूप से संबंधित है। यह हमारा तीसरा ऑप्शन है जो करेक्ट आंसर रहेगा। अगला हमारा 21वां सवाल है कि एक शिक्षक के रूप में आप समाज में अपनी अलग पहचान बनाने के लिए क्या करना पसंद करोगे। तो आप राजनीतिक पार्टी से जुड़ेंगे। दूसरा दिया गया आप राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से जुड़े रहेंगे, और आप समाज में यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि आप सर्वोत्तम हैं। तो हाँ, आप राजनीतिक पार्टी से जुड़ेंगे, ये करेक्ट आंसर नहीं रहेगा, ये गलत है। दूसरा भी आप राजनीतिक या गतिविधियों यानी राजनीतिक गतिविधियों में आपको सक्रिय रूप से जुड़े रहेंगे, ये भी आपको राजनीतिक गतिविधियों के अंदर भाग नहीं लेना है, ये भी गलत है। और तीसरा है यानी आप समाज में यह साबित करने की कोशिश करेंगे कि आप सर्वोत्तम है, तो यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा 22वां सवाल है कि वर्तमान में शिक्षित व्यक्ति ज़्यादातर बेरोजगार दिखाई पड़ रहे हैं, आपकी दृष्टि से इसका क्या कारण हो सकता है। तो हमें ऑप्शन में दिया गया कि शिक्षा बिना उद्देश्यों के, और शैक्षिक स्तर में गिरावट, तीसरा दिया गया शिक्षा बिना सिद्धांतों के, और चौथा है शिक्षा का फैलाव दूर एवं व्यापक। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा साथियों यहाँ पर शैक्षिक स्तर में गिरावट की वजह से है जो वर्तमान शिक्षित व्यक्ति है जो ज़्यादातर बेरोजगार दिखाई देते हैं। अगला हमारा 23वां सवाल है कि निम्न में से सृजनात्मक की विशेषता नहीं है। मौलिकता, उत्पादकता, अपरिवर्तनशीलता और नवीन चिंतन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है यानी अपरिवर्तनशीलता जो सृजनात्मक की विशेषता नहीं है। बाकी मौलिकता, उत्पादकता, नवीन चिंतन ये क्या है, सृजनात्मक की विशेषता हैं। अगला हमारा 24वां सवाल है कि छात्रों के कार्यों का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए क्योंकि समय का सदुपयोग होगा, इससे वे शिक्षक के नियंत्रण में रहेंगे। और तीसरा है छात्र सत्र पर्यंत अध्ययन के लिए प्रेरित रहेंगे। और चौथा है छात्रों को परीक्षा का अनुभव मिल जाएगा। यानी छात्रों के कार्यों का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए, इससे हमें क्या होता है कि छात्र सत्र पर्यंत अध्ययन के लिए प्रेरित रहेंगे। ये ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। अगला हमारा 25वां आज के सेशन का अंतिम सवाल है जो कि जब आप किसी व्यक्ति को दरवाज़ा बंद करने का निर्देश देते हैं तो वह कड़ाई से निर्देश का पालन करता है, तो यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है
या संदेश ग्राही द्वारा प्राप्त किया गया, और तीसरा है आपने संदेश भली भांति स्पष्ट किया है, और चौथा है ग्राही आपके आदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार है। तो इसका हमारा करेक्ट आंसर रहेगा कि आपने एक प्रभावी निर्देश दिया है, जिससे आपके द्वारा प्रभावी निर्देश देने की वजह से व्यक्ति ने दरवाज़ा बंद करने की पालना की है। तो साथियों, आज के सेशन के जो हमारे शिक्षण अभिरुचि से जो 25 क्वेश्चन थे वो इम्पोर्टेंट इन प्रश्नों पर हमने चर्चा की है। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने सभी साथियों तक शेयर करें। और इसकी PDF है जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर मिल जाएगी, और जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाकर के आप ग्रुप को ज्वाइन ज़रूर करें। तो साथियों, मिलते हैं अगले नए सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।